अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। और ये आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग इसमें मोस्ट बेसिक बातें आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जानना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शुरू करने से पहले। आज का जो ये लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे बच्चों के लिए जो बीएससी कर रहे हैं आइदर एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से और वो किसी भी विधा से डिसिप्लिन से जिसमें आपको एक्सटेंशन पढ़ना है। आइए, लेक्चर नंबर 1 है ये आपका। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, रूरल सोशियोलॉजी के बारे में, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में, इसका मीनिंग और डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है? सोशियोलॉजी के बारे में। देखो बच्चों, हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाज शास्त्र। तो अगर समाज शास्त्र आपको याद है तो समझिए सोशियोलॉजी आप समझ गए। तो समाज के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। बस खत्म। अब इसको हम लोग चाहें तो और अच्छा बना सकते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी नोन एज सोशियोलॉजी। क्लियर हो गया? साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी और द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया और रूरल सोसाइटी इज नोन एज रूरल सोशियोलॉजी। और उसी तरह हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया नोन एज अर्बन सोशियोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट हमारा टर्म है एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है बच्चों एजुकेशन। अब एजुकेशन को हम लोग बोले तो सिंपली हम लोग लेमन के टर्म में क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज में लेते हैं, सीखते हैं, वही हमारा क्या हो गया? सिंपल एजुकेशन। लेकिन इसी एजुकेशन को जो हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज में सीखा, अगर हम लोग यूज करते हैं कहाँ? आउट ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, देन इट इज नोन एज एक्सटेंशन एजुकेशन। आउट मैंने क्यों बोला बच्चों? क्योंकि एक्स का मतलब ही होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेच। किस चीज को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं? बोलिए। टेंशन मतलब या टेंसियो मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग। तो हम लोग किस चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं? एजुकेशन को, विच वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड और गेन इन आवर स्कूल एंड कॉलेज। कहाँ पे कर रहे हैं? रूरल सोसाइटी में या डिफरेंट कम्युनिटी में या कहीं भी स्कूल और कॉलेज के बाहर। तो इस तरह के एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, अब आइए वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, सोशियोलॉजी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी टर्म जो दिया गया था ये सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया था, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये दो टर्म से मिलकर बना है, सोशियस जिसका मतलब होता है कंपेनियन या सोसाइटी, और दूसरा ये है लोगोस। हम सभी जानते हैं कि लोगोस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या? टू स्टडी। और ये सोशियस क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोसाइटी या कंपेनियन। क्लियर हो गया? तो इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इज रूरल सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी इज अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी तक के डिस्कशन से हम लोग को क्या मालूम चला बच्चों कि सोशियोलॉजी ऑलवेज कंसर्न्ड विथ पीपल इन सोसाइटी। इस मीन्स इट रिक्वायर ग्रुप, कंपेनियन, इंटर रिलेशन और इंट्रा रिलेशन। मतलब ये चार चीज जहाँ हो वहीं पे सोशियोलॉजी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स सोशियोलॉजी नेवर डील्स इन आइसोलेशन। अलग थलग सोशियोलॉजी का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये जब भी होगा बच्चों तो कहाँ होगा? पॉपुलेशन में होगा, ग्रुप में होगा, कंपेनियन में होगा। डेट मीन्स वेयर इंडिविजुअल इंटरेक्शन इज पॉसिबल। ओके, आइए, इंट्रा रिलेशन, कंपेनियनशिप एज वेल एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी होगा उसमें ये सब चीज होना ही होना है। ठीक है बच्चों, आइए, यहाँ लिखा भी गया है आगे कि द फंडामेंटल प्रोसेस इन एनी सोसाइटी इज इंटरेक्शन। और चूंकि सोसाइटी में हो रहा है तो हम लोग इसको सोशल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, सोशियोलॉजी स्टडीज द सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, their different social groups and the intra as well as interrelationship of these social groups. Sociology is the web or tissue of human interaction and interrelationship। ये definition दिया गया था गिन्सबर्ग के द्वारा।
अब के डिस्कशन से आप लोग बहुत अच्छे से अब सोशियोलॉजी समझ चुके हैं और अपने शब्दों में सोशियोलॉजी को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी क्या है, अर्बन सोशियोलॉजी क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सब आप जान चुके हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं रूरल सोशियोलॉजी। इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, रूरल एंड सोशियोलॉजी। रूरल मीन्स क्या हुआ, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर रूरल, नोन एज रूरल। इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है बच्चों, आइदर दे आर डिवोटेड इन एग्रीकल्चर और एनी वर्क विच इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, दैट मीन्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड। क्लियर हो गया बच्चों। थर्ड वन, it is the study of sociology of life in the rural environment which systematically studies the rural community to discover their condition and tendency and formulate the principle of progress as the term implies. It is limited to the study of various aspects of rural society. मतलब जो रूरल सोशियोलॉजी है इसका लिमिटेशन क्या है कि ये लिमिट होगा किस चीज़ का, रूरल सोसाइटी तक। क्लियर सा बात है ना बच्चों, नाम ही है रूरल सोसाइटी तो निश्चित रूप से इसका लिमिट भी यही होना चाहिए कि वी विल ओनली स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। आइए अब हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है। एक्चुअली रूरल सोशियोलॉजी मेन वर्क्स करता है 3 एरिया में, ठीक है। पहला क्या करता है कि ये सोशियोलॉजिकल नॉलेज को एक्युमुलेट करता है, जमा करता है। क्यों, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। कैसे, सोसाइटी का, रूरल सोसाइटी का, ठीक है बच्चों। दूसरा ये क्या करता है, ये एफर्ट को डायरेक्ट करता है सोशियोलॉजिकल नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च प्रोसीजर्स, दैट इज रिसर्च इन रूरल सोशियोलॉजी। थर्ड वन क्या करता है, ये उस एफर्ट को चैनल करता है बाय कीपिंग फेथ इन द मेथड यूज्ड इन द डिसिप्लिन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। अब देखिए यहाँ तक के डिस्कशन से आपको एक ही बात समझ में आया होगा कि रूरल सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इन सच ए वे सो दैट इट कैन इन्हांस और एलिवेट द सोशियोलॉजिकल बिहेवियर एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो अब निश्चित रूप से यहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे हम लोग करेंगे बच्चों फोकस, एग्रीकल्चर एज वेल एज एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो रूरल सोसाइटी है इसका मेन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। और हम लोग स्टूडेंट किस चीज़ के हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के। दैट्स वाई वी आर स्टडी रूरल सोशियोलॉजी अंडर द हेडिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन द, बोलिए कौन सा टॉपिक है आपका, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्लियर है बच्चों। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। एक्सटेंशन एजुकेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, तो उसको अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखिए एक्सटेंशन वर्कर और एजेंट क्या है, दीज आर एक्चुअली एजेंट ऑफ चेंज। ये क्या है, एजेंट ऑफ चेंज। अब देखिए इसको समझिए क्या है। अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ लिए और उसके बाद जो एक्सटेंशन एजुकेशन आपको मिला, इस एजुकेशन का आप यूज कीजिएगा रूरल सोसाइटी में, तो आप निश्चित रूप से चेंज लाइएगा ना, कुछ अच्छा चेंज लाइएगा ना। डेट्स वाई एक्सटेंशन वर्कर और एक्सटेंशन एजेंट आर डिफाइंड एज एजेंट ऑफ चेंज। और ये चेंज कैसा होगा बच्चों, ये चेंज हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी का एक्सटेंशन वर्क में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, पहला। उसके बाद जो चेंज हम लोग चाहते हैं वो चेंज हम लोग ब्राउट कर सकते हैं किस चीज़ में, बाय स्टडिंग द रूरल सोशियोलॉजी। यहाँ लिखा गया है ना, द चेंज इज ब्राउट अबाउट नॉट इन वैकम, मतलब कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ आप क्या चेंज लाइएगा। मान लीजिए आपको कोई नॉलेज ही नहीं है और आप चले गए वहाँ चेंज लाने के लिए, तो कहाँ से आप आएगा। इसके लिए आपको वहाँ के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना होगा ना बच्चों, कि वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है। इट मीन्स ह्यूमन रिलेशन का नॉलेज होना जरूरी है उस एरिया में। तो वो कैसे होगा, जब वहाँ के आप रूरल सोशियोलॉजी का स्टडी कीजिएगा तभी ना पॉसिबल है। दैट्स वाई इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एक्सटेंशन वर्क। क्लियर है। सेकंड क्या है, एन एक्सटेंशन वर्कर इज ए चेंज एजेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ही हैज़ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द रूरल कल्चर, therefore he has to understand the culture in which he has to bring about changes। एक एक्सटेंशन वर्कर जो कि
रूरल कम्युनिटी में चेंज लाता है, उनके कल्चर में चेंज लाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको उस कल्चर का समझ होना चाहिए, तभी तो वो चेंज ला पाएगा ना। ठीक है, क्रॉस कल्चर सिचुएशन में भी जो एजेंट है उसको डेवलप करना होगा एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड विच इज ओनली पॉसिबल बाय द स्टडिंग ऑफ सोशियोलॉजी। स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी हेल्प टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। क्लियर हो गया बच्चों। फोर्थ क्या है, कुछ टाइम हम लोग को ऐसा देखने को मिला है कि जो रूरल कम्युनिटी होता है उसमें एक हायरार्की होता है, और ये हायरार्की प्रॉब्लम क्रिएट करता है काम करने में। जब आपको रूरल सोशियोलॉजी का नॉलेज रहेगा तभी तो आप उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाइएगा। यहाँ भी रूरल सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रूरल कम्युनिटी में देयर आर वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटी is an important factor to be kept in mind while trying to bring about changes in the farming communities। क्लियर है? ठीक है बच्चों, होप कि ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत बेसिक बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए आज का क्लास बहुत बेसिक क्लास था। होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।